ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली, ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ, वापस आ गया हूं इस्तांबुल से। अविश्वसनीय ट्रिप थी। मुझे प्यार हो गया इस शहर से, इस्तांबुल से। मैं मिला लीडर से पूरी दुनिया में, सेंट्रल एशिया के, उस पूरे रीजन के। बहुत ही जबरदस्त रीयूनियन था इस्तांबुल में। डेविड शर्मा वहां पे थे, साइद अमीर वहां पे थे, बहुत सारे वी एम्बेसडर्स वहां पे थे। मेरे योद्धा थे कजाकिस्तान से, वो भी लोग थे वहां पे थे। और एकदम मैजिकल ट्रिप थी ये। और मैं वापस आ गया हूं मलेशिया में, और आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैं लैंड किया हूं मलेशिया में, मेरे पास कोई समय नहीं आया मिला है खाने का, बाथरूम जाने का। बिजी 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 चल रहा हूं मैं, क्योंकि महान ग्रेट वन शहर में है सिर्फ और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन, और वो यहां पे थे। और मेरे मेंटर जब शहर में होते हैं, मेरे पास कुछ भी और करने का समय नहीं होता। मैं बेस्ट ट्राई करता हूं कि उनके जोन में रहूं, सीखूं, अप्लाई करूं। एकदम अविश्वसनीय रहा है। और अब अगले 3 हफ्ते हमारा पूरा फोकस है वीकॉन 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 प्लान करना, फिनिशिंग टच देना है वीकॉन को हमें। ये एक अविश्वसनीय इवेंट होने वाला है वी की हिस्ट्री में। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेशल है, एक्स्ट्रा मैजिकल है इस वीकॉन के बारे में जो सितंबर में हो रहा है। ये हमारा एनिवर्सरी वीकॉन होगा। तो टेक्निकली ये हमारा पहली एनिवर्सरी है, क्योंकि ये पहला साल है अगले 25 साल का। मैं बात कर रहा हूं अपने महान फाउंडर से, जापा और दातोश्री विजय से। वो लोग एकदम सुपर एक्साइटेड है वीकॉन को लेकर। अरुण अडली सटी, डेविड अडली मलेशिया में ही आया हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं हमारे वी पार्टनर कलाई के साथ कि कैसे हम लोग प्रोग्राम को, वीकॉन का जो है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं इस साल। ये वीकॉन जो आने वाला है 12 से 16 सितंबर तक। तो मैं लाखों बार बोल चुका हूं ये चीज कि स्टार्टिंग के दिनों में सब लोग को ऐसा लगता था कि वीकॉन आए या ना आए, ये एक चॉइस थी, एक डिसीजन जो आपको लेना है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक जरूरत है। आपको वीकॉन आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप वीकॉन नहीं आते हो कम से कम साल में एक बार, तो आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे। मैं वादा करता हूं आपसे, वीकॉन आइए साल में एक बार, तो आपको वो ट्रैक पे रखेगा, आपको फोकस रखेगा, स्विच ऑन रखेगा अगले 12 महीने तक। जब आप नेक्स्ट वीकॉन में आओगे घर पे वापस, तो आप क्यों दातो श्री विजय हमेशा ये बोलते हैं वेलकम होम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जहां पे भी आप हो इस दुनिया में, चाहे आप अलमाती में हो या कोदुआवर में हो, या आप जर्मनी में हो, या आप इंडिया में हो, इंडोनेशिया में हो, दुबई में हो, फर्क नहीं पड़ता। जहां वहां पे आप रहते हो, वहां पे आप अपने बिजनेस को बिल्ड करते हो। लेकिन जब से आप मेंबर बने हो दातो श्री विजय ईश्वरन के परिवार का, वीकॉन आपका घर है। तो अगर आपको याद हो कि जब हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हम अपना घर छोड़ के जाते हैं बाहर किसी और शहर में, पैसा कमाने के लिए, अपने सपने बिल्ड करने के लिए, अपनी जिंदगी को बिल्ड करने के लिए। लेकिन हम जहां पे भी हो, जो भी हो, हम हमेशा वापस घर आते हैं कम से कम साल में एक बार, चाहे ईद के लिए, चाहे क्रिसमस के लिए, चाहे दिवाली के लिए, या चाइनीज न्यू ईयर के लिए। कोई तो कारण होता है कि हम घर आते हैं, क्योंकि घर वो है जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू करी थी जीवन की। घर वो है जहां पे आपने पहली बार अपना सपना ढूंढा था। घर वो है जहां पे आप सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हो। घर वो है जहां पे आप सराउंडेड होते हो उन लोगों की तरह जो आपकी तरह सोचते हैं, आपका परिवार, आपके चाहने वाले लोग। और आज आप सब लोग को वीकॉन, मैं बोल रहा हूं वीकॉन आपका घर है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इवेंट में आओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि महान नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट में आओ इस दुनिया के। मैं बोल रहा हूं आपको आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं जापा और दातो श्री विजय महान लोगों को, कि 12 से 16 सितंबर वापस से घर आइए, अपने घर आइए, सबसे बड़े फैमिली रीयूनियन में वी के वापस घर आइए। ये एक चॉइस नहीं है, ये एक जरूरत है। तो मैं आपको देखना चाहता हूं वीकॉन में, क्या आप मेरे साथ हो? और इस वेडनेसडे मैसेज में समय आ गया है कि मैं आपको वो करूंगा जो मैं हर महीने करता हूं, कुछ महीने में करता हूं। आपको बोलूंगा, ये आपसे बोलूंगा कि अपने आप से पूछिए ये चीज, कुछ मुश्किल सवाल। क्योंकि चाहे आप ब्रांड न्यू हो, चाहे आप बिल्ड कर रहे हो 6 महीने से या 10 साल से, या आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, फर्क नहीं पड़ता है। जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हो,
तो ये नेचुरल होता है हमारे लिए कि कुछ चीजें हमारे साथ होंगी। पहली चीज, हम ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, कई बार हम अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन खो देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्यों इस जर्नी पे थे, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं शोर से जो हम इधर उधर अगल बगल सुनते रहते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों के ओपिनियन से जो हमारे आसपास हैं, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लाइफ से कई बार। और जब आप लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, इस ट्रैक पे चलना था आपको मैक्स आउट के, और कई बार आप इस तरीके से डिविएट होके और कहीं और चले जाते हो फिर। और दूसरी चीज, आपकी जो ईगो है वो आपको कन्विंस करना शुरू कर देती है कि ये तो या तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, कि या तो ये बहुत मुश्किल है, या रिजेक्शन बहुत दर्द भरा है, और आपको कन्विंस करने की कोशिश करती है इस स्टुपिडिटी पे ईगो की, और आप सुनना लगते हो अपने ईगो की। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस जर्नी में। और तीसरा, आप मेहनत करना कम कर दिए हो। आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप विश्वास करते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो मेरा सवाल आप लोग से ये है, जो आपको अपने आप से पूछना है, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं इसको बोलता हूं ऑडिट। समझ रहे हो ना, जैसे आपको ऑडिट होते हैं अकाउंट्स के, आपके कंपनी के ऑडिट होता है, तो इसको हम बोलेंगे अपने क्यूनेट जर्नी के ऑडिट, आपके लाइफ का ऑडिट है ये क्यूनेट का। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको जवाब देना पड़ेगा। दे पाओगे आप? क्या आपको वाकई याद है अभी तक अपना ड्रीम? क्या आप अभी भी याद रखते हो कि आपने क्यों ये यात्रा स्टार्ट करी थी? क्या आप वाकई ही याद रखते हो अपने सपने को, जो आपने ढूंढा था वीकॉन में डे 2 पे सुबह, जब मैं स्टेज पे जाता हूं बात करने और आप सुनते हो वो म्यूजिक लतिका वाला? क्या आपको याद है कि आप ये क्यों कर रहे हो? क्या आपको याद है कि आपने क्यों ये जर्नी स्टार्ट करी थी? आपको जवाब देना पड़ेगा इस सवाल का। आपको अपनी ड्रीम लिस्ट निकालनी पड़ेगी, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी, लतिका प्ले म्यूजिक बैकग्राउंड में चलाना पड़ेगा, और याद करना पड़ेगा अपने उस सपने को। क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो बिजनेस बिल्ड करते रहते हैं ना, तो इतना बिजी हो जाते हैं बिजनेस बिल्ड करते करते कि वो बिजी हो जाते हैं कुछ करते करते कि वो भूल जाते हैं कि क्यों वो ये कर रहे हैं। और बिना वाई के हर चीज जो आप कर रहे हो वो इफेक्टिव नहीं होगी। जो भी चीज आप कर रहे हो वो रिजल्ट नहीं लाके देगी आपको, अगर आप भूल जाते हो कि आप क्यों कर रहे हो। मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं 26 साल से, ठीक है, और मैं क्यों यहां पे आज हूं, आज भी बिल्ड कर रहा हूं इस बिजनेस को जापा और दातु श्री विजय के लिए पूरी दुनिया में, क्योंकि मुझे पता है मेरा वाई क्या है। मैं सबसे महान नेटवर्कर नहीं हूं, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूं इस दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट इंसान, मैं एक मोरॉन हूं जिसके पास एक ड्रीम है, और ड्रीम जिसके लिए मैं लड़ने को तैयार हूं, वो ड्रीम जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्या है, क्योंकि बिना ड्रीम के हर चीज जो आप करोगे वो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगी। आपको याद करना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हो आप। तो पूछिए अपने आप से ये सवाल कि क्या आप वाकई अभी भी याद रखते हो अपने सपने को। दूसरा सवाल जो आप मैं चाहता हूं अपने आप से पूछो, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, मुझे मत जवाब दीजिएगा, अपने आप को जवाब दीजिएगा। आप मुझे झूठ बोल सकते हो, अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हो। क्या आप वाकई मेहनत कर रहे हो? ईमानदारी से बात करो, क्या आप वाकई ही मेहनत कर रहे हो? क्या आप वाकई अपने आप को पुश कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर हर दिन, या फिर आप बस बैठे हो हाथ पकड़ के कुंबया गाना गा रहे हो? जब मैं एक्टिवली अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा था नेटवर्क को 1998 से, तो मैं कसम खा के बोल रहा हूं कि मेरे पास खाना खाने को समय नहीं था, मेरे पास सोने का समय नहीं था। मैं इतना बिजी था बिल्ड करने में और काम कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करी होगी। और आज 26 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो मैं आपके अपलाइन की तरह, और मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मुझे अब काम नहीं करना चाहिए, आपसे ज्यादा मेहनत हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ है। आपको अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या आप वाकई हार्डवर्क कर रहे हो, क्या आप वाकई वो पे द प्राइस कर रहे हो, क्या आप वाकई वो चीज कर रहे हो जो करनी है, या फिर आप छुप के बैठे हो कुछ एक्सक्यूजेस के पीछे और एक एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में और असली काम नहीं कर रहे हो। तो पूछिए अपने आप से ईमानदारी से कि क्या आप वाकई मेहनत कर रहे हो, क्या आप वाकई अपने आप को पुश कर रहे हो मैक्सिमम, क्या आप वाकई ही अपने लिमिटलेस पोटेंशियल पे पहुंच रहे हो।
अगर आप एक प्रेजेंटेशन कर रहे हो दिन में, तो क्यों आप 5 नहीं कर सकते एक दिन में? मुझे ये फालतू की बातें मत बोलिए कि प्रोस्पेक्ट नहीं है। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, और आपके पास आज जूम है, सोशल मीडिया है, आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से 2 सेकंड के अंदर ऑनलाइन। और आप मुझे ये बोल रहे हो कि आपके पास एक लिमिटेशन है कि कितनी प्रेजेंटेशंस आप दिन में दिखा पाओगे? मैं विश्वास नहीं करूंगा इस चीज पे। तो पूछिए अपने आप से ये ईमानदारी से ये सवाल कि क्या आप वाकई महसूस कर रहे हो, अगर आप स्पेशली फुल टाइमर हो और आप जॉब छोड़ चुके हो और ये क्यूनेट बिजनेस आप फुल टाइम कर रहे हो, और आपका भविष्य, बच्चों का, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके ऊपर निर्भर है, तो पूछिए अपने आप से कि क्या आप वाकई ही मेहनत कर रहे हो? क्या आपने किया था अपने कल पूरा दिन? संडे को क्या किया था पूरा दिन? सैटरडे को क्या किया था पूरा दिन? कितना समय आप सोए थे? कितना समय आप बैठ के कॉफी पिए और हाथ पकड़ के गाना गा रहे थे कुंबाया और मूवीज देख रहे थे? कितना समय आपने बर्बाद किया पिछले 4 दिन में? पिछले 4 दिन मैं बता सकता हूं आपको कि मैंने मैक्सिमम बर्बाद किए होंगे 2 घंटे दिन के। मैं 4 घंटे सोया हूं, 5 घंटे सोया हूं, तो 7 घंटे हो गए पकड़ लीजिए आप। तो बाकी 16-17 घंटे मैं कुछ तो कर रहा था अपने सपने के लिए, गोल के लिए, विजन के लिए, दातोश्री के। तो पूछिए अपने आप से कि क्या आप वाकई ही मेहनत कर रहे हो? क्या आप वाकई ही पुश कर रहे हो अपने आप को? और तीसरा सवाल जो मेरे पास है आपके लिए कि क्या आप वाकई क्वेश्चंस पूछ रहे हो? मैं अभी अपने अमेजिंग डाउनलाइन से मिला था कजाकिस्तान के, और मैं उनसे बात कर रहा था, और मैंने एक स्टेटमेंट किया जो मैं आपको बताता हूं कि जवाब ढूंढना बंद कर दो। लाइफ कोई मिस्ट्री नहीं है जिसको आपको सॉल्व करना है। लाइफ को जीना है मैक्सिमम तरीके से। तो डाउट्स क्रिएट करना अपने दिमाग में बंद कर दीजिए। आपके पास सारे जवाब हैं, आपको पता है। कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब आपके पास ना हो। इसीलिए जब आप मेरे वेडनेसडे मैसेज को सुनते हो ना, जब मेरे आप इंस्टा लाइव को सुनते हो ना, जब आप दातोश्री, विजय और जापा को स्टेज पे सुनते हो ना, और वो बोलते हैं ना कुछ, और आपको लगता है अच्छा मुझे तो ये पता था, तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आपके पास ना हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है इस बिजनेस के साथ, आपको सब पता है, लेकिन आप डाउट क्रिएट करते हो अपने दिमाग में, सेल्फ डाउट क्रिएट करते हो अपने दिमाग में, ताकि आप एक मौका ढूंढ सको, ताकि आप एक दूसरा सवाल पूछ सको अपने अपलाइन से, फिर एक और सवाल, और जब आपको जवाब मिलेगा तो फिर आप एक और सवाल पूछोगे, फिर आपको फिर से जवाब मिलेगा, फिर एक और सवाल पूछोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप बहाने ढूंढ रहे हो कि जस्टिफाई कर सको, आप रैशनलाइज कर सको अपनी सक्सेस जो नहीं मिली है उसको। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार दातोश्री विजयेश्वरन ने मुझे सीरो साइलेंस दिया था ना 2005 में दुबई में, उन्होंने मुझे बुक दी और मेरे पास अभी भी है वो बुक। उन्होंने किताब में रखा था पद्मसिया, मेरा पूरा नाम, जो भी जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। जो भी जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो सब तुम्हारे अंदर है। तो सवाल पूछना बंद करो, मिस्ट्री जीवन की सॉल्व करना बंद करो, स्टॉप करो शॉर्टकट ढूंढना मैक्स आउट के लिए। मैं शेयर कर चुका हूं आपके साथ हर चीज जो मुझे पता है, मैं आपको दे चुका हूं कि कैसे मैक्स आउट करना है, आपको बस जाके करना है। तो सवाल पूछना बंद करिए, जवाब ढूंढना बंद करिए जो आपको नहीं चाहिए, आपको बस काम करना है। तो ये तीसरा पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट है जो आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि आपका पोटेंशियल जो है, और मेरा पोटेंशियल, जापा का पोटेंशियल, दातोश्री विजय का पोटेंशियल, हम सबका पोटेंशियल सेम है। ये सब सेम है, हम सब सेम हैं। हम पैदा हुए थे बच्चों की तरह, आपकी तरह। हम कोई नेटवर्कर की तरह पैदा नहीं हो गए थे। हम उसी यात्रा से गुजरे हैं जीवन की जिससे आप गुजरे हो। आपका पोटेंशियल, आप सबका पोटेंशियल लिमिटलेस है। आपको मेरी तरह नहीं होना है। किसी ने बोला कि एक दिन चीफ मैं चाहता हूं कि मैं आपकी जैसा बन जाऊं। मेरे जैसा मत बनिए, मैं एक तो मोरॉन हूं। मुझसे बेहतर बनिए, मुझसे बड़ा बनिए, ये आपका पोटेंशियल है।
तो मेरा सवाल आपसे ये है और आप सबसे है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई विश्वास करते हो, क्या आप विश्वास करते हो कि आपकी डेस्टिनी है कि आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बनो? क्या आप विश्वास करते हो कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप चाहो? और मैं वादा करता हूं आपसे कि क्या आप वाकई विश्वास करते हो? मत वेट करिए बाकी लोगों का आप पे विश्वास करने में, अपने आप पे भरोसा रखिए कि क्या आप अपने आप पे विश्वास करते हो। क्या आप वाकई, आपको लगता है कि आप एक दिन वीक ऑन स्टेज पे आओगे और अपनी कहानी सुनाओगे? क्योंकि जब आप बिलीव करोगे तभी वो एक सच्चाई बनेगी। क्या आप मेरे साथ हो? तो पूछिए अपने आप से ये सवाल, पूछिए अपने आप से, हमेशा पूछिए अपने आप से ये सवाल। पहला, कि क्या आपको अभी तक अपना सपना याद है? कि आपका सपना यहां पे है और यहां पे है और यहां जी रहा है और इतना स्ट्रांग कि आप सो भी नहीं पा रहे हो रात को, आप अपने सपने के बारे में सोचते रहते हो हर सेकंड आज भी। दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई मेहनत कर रहे हो अभी तक? क्या आप रूल 3 कर रहे हो? क्या आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेजेंटेशंस कर रहे हो? क्या आप पुश कर रहे हो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर हर दिन? क्या आप मेहनत कर रहे हो? पूछिए अपने आप से ये ईमानदारी से सवाल। और तीसरा, क्या आप एक्सक्यूजेस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप जवाब ढूंढ रहे हो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, इससे पहले कि आप शुरू कर सको अपने जर्नी को? आंसर का वेट मत करिए, आंसर आपके अंदर है, आपको पता है आंसर्स। बस करिए जो आपको करना है। क्वेश्चंस के पीछे छुपना बंद करिए, क्लैरिटी लेने के पीछे छुपना बंद करिए कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं 26 साल से, मुझे नई क्लैरिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन ये मुझे रोकता नहीं है। मेरे पास दातो श्री विजय हैं, मैं भरोसा करता हूं उनके ऊपर, मैं सुनता हूं, शट अप लिसन और डू करता हूं। क्या आप मेरे साथ हो कि नहीं? कोई जरूरत ही नहीं है हमेशा चीजों को फिगर आउट करने की। लाइफ कोई मिस्ट्री नहीं है जिसको सॉल्व करना है। लाइफ है जिसको जीना है मैक्स पोटेंशियल पे, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और चौथा पॉइंट, क्या आप वाकई विश्वास करते हो? अभी तक याद करिए, जब आप साइन अप हुए थे तो आपका बिलीफ कितना प्योर था, कितना ताकतवर था, कितना अविश्वसनीय था। क्या वो बिलीफ करप्ट हो गया है इस सच्चाई जो आपके आसपास है उससे? क्या वो बिलीफ करप्ट हो गया है रिजेक्शन जो आपको मिली है या सक्सेस नहीं मिला है उससे? बिल्कुल भी अलाउ मत करिए किसी भी चीज को आपका बिलीफ को करप्ट कर पाए। वो बिलीफ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है जो आपको मैक्स आउट किंग या क्वीन बनाएगा। तो क्या आप वाकई बिलीव करते हो कि आपकी डेस्टिनी मैक्स आउट है, कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है? क्या आप वाकई विश्वास करते हो कि एक दिन दातो श्री विजयेश्वरन आपका नाम बोलेंगे और स्टेज पे बुलाएंगे एक वी पार्टनर की तरह? क्या आप अभी भी बिलीव करते हो? यहां पे पूछिए अपने आप से ये सवाल, इनके जवाब ढूंढिए और आज जो आपको करना है वो करिए। क्या आप मेरे साथ हो? और मैं आपको वीकॉन पे देखना चाहता हूं। लव यू गाइस so much.